दोस्तों नमस्ते। क्या अपनी प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद कोई खुश हो सकता है? क्या अपने ऊपर ईडी का शिकंजा कस जाए तो कोई खुश हो सकता है? हाँ, ऐसे दिख रहा है कि लोग खुश भी होते हैं। स्वप्ना पाटकर ऐसे ही एक व्यक्ति है जिनके नाम पर की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की, फिर भी स्वप्ना पाटकर खुश है। अब जिनके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होने पर वो लोग नाखुश है। मतलब संजय राउत की प्रॉपर्टी संजय राउत के नाम पर नहीं है, जो वर्षा राउत के नाम पर है। किसी और के नाम की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद संजय राउत गुस्से में है और अपने नाम की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद स्वप्ना पाटकर खुश दिख रही है ना? ये अनोखी बातें, यही अनोखी बातें जरा हमें समझ लेनी चाहिए। क्या राउत का झूठ भी पकड़ा गया है? यह भी हमें समझ लेना चाहिए। बात यह है कि आज ईडी ने शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है। कुछ दिन पहले संजय राउत के निकटवर्ती प्रवीण राउत और सुजीत पाटकर के ऊपर ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया था। प्रवीण राउत की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और सुजीत पाटकर की इंक्वायरी भी हो चुकी थी। लगता था कि मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। संजय राउत भी ईडी के खिलाफ बहुत जोर शोर से बातें कर रहे थे। यहां तक उन्होंने कह डाला था कि ईडी अपने लोगों द्वारा ब्लैकमेल करती है, एक्सटॉर्शन करती है। यहां तक कि गंदे गंदे आरोप भी ईडी पर लगा दिए थे संजय राउत ने। संजय राउत आगे कुछ ईडी की पोल खोल करने वाले हैं, ऐसा लग ही रहा था। संजय राउत इतनी बातें कर रहे थे कि लग रहा था कि ईडी देश से ही निकाल दी जाएगी। इतने आरोप संजय राउत ने ईडी के ऊपर लगा दिए थे। संजय राउत का दावा यह भी था कि वो सारी पोल खोल देंगे, तब ईडी सबके सामने बेनकाब हो जाएगी। ये तो ना हुआ, लेकिन जैसे ही संजय राउत की राज्यसभा की मर्यादा, काल मर्यादा मतलब राज्यसभा की कार्य खत्म हो गई, वैसे ही ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रायगढ़ जिले के अलीबाग तहसील में किहीम नाम का एक गांव है, जहां पर उनके 8 प्लॉट सीज कर दिए गए और मुंबई के दादर एरिया का एक फ्लैट भी ईडी ने सीज कर दिया। अब स्वप्ना पाटकर किहीम के प्लॉट में बराबर की हिस्सेदार है। यह जानकारी मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, यह जानकारी खुद राउत ने, संजय राउत ने अपने चुनावी हलफनामे में दी है। देख लीजिए वो हलफनामा जिसमें किहीम नाम के 8 प्लॉट ज्वाइंट नाम से है स्वप्ना पाटकर की, यह आपको सीधी तौर पे दिख रहा है। अब स्वप्ना पाटकर की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद स्वप्ना पाटकर खुश तो होंगी, नहीं होंगी ना? लेकिन स्वप्ना पाटकर खुश है। क्यों है ऐसा आखिर? क्योंकि सबको पता है नाम तो स्वप्ना पाटकर का है, लेकिन असली मालिक कोई और है। स्वप्ना पाटकर के पति सुजीत पाटकर और संजय राउत दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी लेने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं कि संजय राउत की यह मोडस ऑपरेंडी रही है, यही शब्द इसके लिए ठीक रहेगा, कि वो जो भी कुछ करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के पत्नियों को साथ लेकर करते हैं। मतलब प्रवीण राउत जो उनके करीबी है, जो बड़े बिजनेसमैन है, जो पत्राचाल के मामले में सामने आया, उनका करप्शन डीएचएफएल के मामले में, झोपड़पट्टी पुनर्वास, झुग्गी झोपड़पट्टियों का पुनर्वास होता है, उस मामले में एक करप्शन सामने आया। तो उनकी पत्नी द्वारा, प्रवीण राउत की पत्नी द्वारा संजय राउत की पत्नी को एक बड़ी रकम कर्जे के तौर पर दी गई थी। वैसे ही सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के साथ भी कई प्रोजेक्ट करने की इच्छा से उनको साथ लेकर ये 8 प्लॉट खरीदे गए। अब स्वप्ना पाटकर का और संजय राउत का नहीं जमा वो अलग हो गई, वो बात अलग है। लेकिन जो भी कुछ होता है ये पत्नियों को सामने लेकर ही करते हैं। जैसे ये पत्राचाल वाले मामले में एक कंपनी स्टैब्लिश की गई थी। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, प्रवीण राउत की पत्नी, एक पत्रकार है राजू परोड़ेकर की पत्नी चंदन केड़कर जो माडा के आर्किटेक्ट है, इनके पत्नियों को साथ लेकर एक कंपनी स्टैब्लिश की गई थी इसी निपुण ठक्कर के साथ काम करने के लिए। लेकिन ये मामला बन नहीं पाया, ये कहीं और चला गया।
इसी तरह से सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर को साथ लेकर एक बड़ी प्रॉपर्टी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर खरीदी गई। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जिले में यह कोकण में आता है। कोकण की सारी क्रीम प्रॉपर्टियां उसे माना जाता है जो समुद्र से लगकर है, और यही प्रॉपर्टी खरीद ली गई थी। कोकण निवासी जानते हैं कि समुद्र से लगकर होने वाली प्रॉपर्टी के रेट क्या है। वहां पे रिसोर्ट बनाने के लिए ये प्रॉपर्टियां खरीदी बेची जाती है। वैसे तो शिवसेना के कई लीडर्स रिसोर्ट में फंसे पड़े हैं। अनिल परब के रिसोर्ट का मामला चल रहा है। वैसे कोकण किनारे पर ही मिलिंद नार्वेकर की प्रॉपर्टी का मामला भी फंसा पड़ा है, और ये संजय राउत का मामला है जो किहिम में प्रॉपर्टी ली गई थी, उसको जब्त कर दिया गया है। लेकिन स्वप्ना पाटकर के लिए एक ये चांस है, एक संधि है, ऐसा विषय है जो इनके सारे कारनामे वो जो सामने लाने की कोशिश कर रही है, उनको मिला ये बेहद बढ़िया यश है। क्योंकि स्वप्ना पाटकर का खुद का नाम भले ही इस प्रॉपर्टी में हो, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अब तक स्वप्ना पाटकर अपनी प्रॉपर्टी को देख भी नहीं चुकी है, सिर्फ उनके नाम पर है। अब चूंकि संजय राउत ने उन्हें बड़ी तकलीफ दी है, आगे चलकर इसी प्रॉपर्टी के आधार पर भी तकलीफें दी गई है, जो उनके नाम पर करवा देने के लिए धमकियां भरे फोन भी किए गए थे। ये सारे मामले में अब स्वप्ना पाटकर खुश है कि चलो ये प्रॉपर्टी ईडी के पास चली गई, अब इसमें पूरी जानकारी ली जाएगी, पूरी इंक्वायरी होगी और इसमें मैं सच बता पाऊंगी। इसलिए स्वप्ना पाटकर अपने नाम की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद भी खुश है। अब बारी आती है राउत की। प्रॉपर्टी तो राउत के नाम पे नहीं है, वर्षा संजय राउत के नाम पे है। फिर भी यह प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद राउत गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि राउत को यह ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान नहीं लग रहा है। सही बात है, बिल्कुल ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। मार्केट रेट और असल रेट, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, करीब 60-65 लाख के करीब ये 8 प्लॉट स्वप्ना पाटकर और वर्षा राउत के बीच में दोनों को संयुक्त रूप से खरीदे गए। जब यह खरीद हो रही थी तब संजय राउत का 1 रुपया भी शायद इसमें नहीं लगा है, इसलिए संजय राउत आराम से बैठे हैं कि क्या फर्क पड़ता है। सुजीत पाटकर ने वर्षा राउत को 30 लाख रुपए लोन दिया है। यह मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नरेंद्र मोदी नहीं हूं मन की बात करने के लिए। सुजीत पाटकर ने वर्षा राउत को 30 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, जिसका जिक्र भी संजय राउत के हलफनामे में है। आप देख सकते हैं, वो भी आपको दिख रहा है कि उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि संजय राउत को पैसे दिए गए थे, वर्षा राउत को पैसे दिए गए थे। जब यह हलफनामा भरा गया तब तक तो यह रकम वापस नहीं की गई थी। इसका मतलब है 60 लाख की प्रॉपर्टी, 30 लाख रुपए सुजीत पाटकर ने वर्षा राउत को हैंड लोन दिए या लोन दिए, जो भी जिस तरीके पे से हो उस तरीके से लोन दिए, वही रकम से ये प्लॉट खरीदे गए। मतलब राउत की तो कुछ नहीं की। जिस प्रॉपर्टी के लिए पैसा नहीं गया, जो प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं है, बौखला गए हैं राउत उसके जब्त होने के बाद। और एक बात है, राउत का झूठ भी पकड़ा गया है। दरअसल हुआ ऐसे है कि जैसे ही किहिम वाले 8 प्लॉट जब्त हो गए, वैसे दादर वाला एक फ्लैट भी जब्त हो गया है। प्लॉट नहीं, फ्लैट है वहां पे। दादर स्टेशन के नजदीक गार्डन कोर्ट नाम की एक इमारत है जो शिवालिक बिल्डर्स ने बनाई है। उसके 25वें माले पर संजय राउत के 2 BHK वाले 2 फ्लैट है, और इनमें से एक फ्लैट को जब्त कर लिया है ईडी ने। अब एक फ्लैट जब्त किया है तो राउत बोल रहे हैं कि ये मेरा घर है, निजी निवास है, मैं यहीं पे रहता हूं और यहां मेरे घर को भी ईडी ने जब्त कर लिया है। अब कितना झूठ बोलोगे राउत साहब, आप कितना झूठ बोलोगे? हलफनामे में आप बोलते हो कि आपका घर कहीं और है। हलफनामा देख लीजिए राउत का, उसमें सीधी तौर पे लिखा गया है कि राउत का घर ना दादर में है बल्कि भांडूप में है। भांडूप के घर में ही, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी कहा जाता है, देख रहे हैं आप, एक एक लाइन देख लीजिए। भांडूप में फ्रेंड्स कॉलोनी है,
वहां पे संजय राउत का निजी व्यक्तिगत निवास है, जहां पर राउत अपने परिवार के साथ रहते हैं। भांडुप के घर को सीज नहीं किया गया है। तो राउत ये अफवाहें क्यों फैला रहे हैं कि मेरे घर को ही जब्त कर लिया है? मतलब साफ है कि सहानुभूति मिल जाए। लोग बोले अरे रे देखो ना बेचारे के साथ क्या कर दिया, कैसे काम कर रही है ईडी, यहां तक कि उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर दी, उसका घर भी जब्त कर लिया। आप राउत की इस प्रॉपर्टी का अभी का वैल्यूएशन देखोगे तो हैरान हो जाओगे। जो लोग मुंबई को, हिंदी भाषिक है लेकिन मुंबई को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता होना चाहिए दादर हार्ट ऑफ द सिटी में है। मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में दादर है। दादर का रेलवे स्टेशन मतलब हार्ट ऑफ द मुंबई। उस रेलवे स्टेशन के करीब गार्डन कोर्ट बिल्डिंग में 25वें माले पर का फ्लैट, मतलब एक फ्लैट की 2 BHK है, वो भी 2.5 करोड़ के आसपास की कीमत। कोई पत्रकार वहां घर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कोई पत्रकार हिम्मत नहीं कर सकता है। हाँ, मालिक जरूर कर सकते हैं, वर्तमान पत्र या टीवी चैनल के मालिक जरूर ले सकते हैं। कई मालिकों ने दादर में अपने अपने फ्लैट ले भी लिए हैं। 2.5 करोड़ का ये फ्लैट, एक कम से कम उसकी रकम होगी। ऐसे 2 फ्लैट राउत के नाम पे है। किहिम की ही जमीन का अगर हम सोचे तो उसकी कीमत आज की मार्केट वैल्यू कम से कम 15 करोड़ के बीच होगी। किसी भी वर्तमान पत्र का, किसी भी पत्रिका का संपादक मुझे बताए कि क्या दादर में फ्लैट या इतने करोड़ रुपए की जमीन लेने की हैसियत वो अपने सैलरी में रख सकता है? कोई भी सांसद मुझे बताए कि अपनी सैलरी से ये कर सकता है क्या? बाकी लोगों की छोड़ दीजिए, जो सामना इस पत्रिका में काम करते हैं, कई आवृत्तियों के वहां के वृत्त संपादक, न्यूज एडिटर या कुछ और होंगे, वो भी मुझे बता दे क्या उनकी हिम्मत है इतना फ्लैट लेने की मुंबई में, और ये बात साथ ही साथ इतनी जमीनें लेने की। अरे सामना में उनकी सैलरी मिलती है, वो भी बहुत है, वो भी बड़ी सैलरी नहीं है सामना के लोगों के लिए, क्योंकि सामना चलता कितना है, कितनी कापियां बेची जाती है, कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये सारी दुनिया को मालूम है। अपने कागज का पेमेंट भी ठीक समय पर नहीं कर पाता है। जब औरंगाबाद में सामना गांवकरी नाम के वृत्तपत्र में छपता था तो उसकी पेमेंट भी बहुत दिनों तक रुकी पड़ती थी। ऐसे सामना के संपादक के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, यही आश्चर्य का विषय है। और वो भी इस तरह से बताया जाता है सहानुभूति पाने के लिए कि मेरा घर सीज कर दिया गया। यही बातें आश्चर्यजनक है दोस्तों। और स्वप्ना पाटकर के लिए अपनी प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद भी खुशी का माहौल है, क्योंकि ईडी की इंक्वायरी उन तक आएगी और ये सारी बातें वो सच सच बता पाएंगी। ये ऐसे हुआ जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है जो जब्त हो चुकी है वो है खुश, और जिनके नाम पर नहीं है वो बहुत ही बौखलाया हुआ है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? राउत क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या इस प्रॉपर्टी में राउत के सच में पैसे लगे थे या सुजीत पाटकर ने लगाए थे? सुजीत पाटकर ने लगाए होंगे तो क्यों लगाए हैं? इतने पैसे सुजीत पाटकर ने संजय राउत को क्यों दिए? क्यों ज्वाइंटली प्रॉपर्टी खरीदी? क्या या किसी लेन देन का हिस्सा थी ये प्रॉपर्टी? मनी लॉन्ड्रिंग की बात यहीं पर आती है दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है अपने पास के सोर्स ना पता हुए मनी को, या जिसे ब्लैक कहते हैं, उसको धोकर साफ किया जाए। यही मनी लॉन्ड्रिंग है, और यही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संजय राउत की प्रॉपर्टी आज जब्त हो चुकी है। स्वप्ना पाटकर खुश है, राउत बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में झूठ भी बोल रहे हैं। ये सारा सच आपके सामने आज आ गया है। नमस्ते।